बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा केक की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। सबसे पहले तो हम पिज़्ज़ा की डो गूंद लेते हैं। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 3 कप मैदा, 1 अदद अंडा जो आपने ठंडा नहीं लेना, रूम टेम्परेचर का लेना है, 1 टेबलस्पून यीस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी पिसी हुई और 2 टेबलस्पून घी, बटर या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। हाफ कप दूध का है, ये नीम गर्म है, और हाफ कप पानी का है, ये भी हल्का सा गर्म है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आप अगर परात में गूंदना चाहते हैं तो परात में गूंद लें। तो ये बिल्कुल आटे की तरह इसकी डो गूंदते हैं। तो मैं तो इस वक्त इसको मशीन में करने लगी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मुझे ज़रा आसानी रहती है तो इसलिए मैं इसमें करती हूँ। अगर आप परात में करना चाहते हैं तो परात में भी सेम इसी तरह की डो तैयार हो जाती है। चलिए ये डाल दिया और ये यीस्ट इसमें शामिल कर दें, नमक और चीनी। घर का जो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है, दूसरा इकनॉमिकल भी रहता है, साफ़ सुथरा होता है। बच्चों का जब भी दिल चाहे बजाय बाज़ार जाएं और लेके आएं तो झटपट आप घर में बना लें। तो आज हम आपको ओवन में भी बताएंगे और विदाउट ओवन भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक अदर अंडा भी शामिल कर देते हैं। सारी चीज़ें बस डाल, थोड़ा सा दूध बचा लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो शामिल कर देंगे। पानी भी सारा नहीं डालते। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। बाकी का दूध भी डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देते हैं। चलिए ये सारा इस्तेमाल हो चुका है। ये तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। इसको हमने वक्फे से करते रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ये तैयार हो चुकी है। तो हमने इसमें ऑयल भी लगा लिया है पैन में। तो निकाल लेते हैं अब इसको। ये देखिए डो इस तरह की होनी चाहिए आपकी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। तो अब हम इसको 1.5 घंटे के लिए रख देते हैं। इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगा देते हैं और किसी गर्म जगह पर रख देते हैं। ऐसा करते हैं कि फटाफट पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं, फिर उसके बाद चिकन की तैयारी कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 2 कप टमाटर हैं जिनको हमने छील के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, और हाफ प्याज है जिसको भी बारीक पीसेस में कटिंग कर ली है उसकी, और आधी टीस्पून लहसुन पाउडर है। अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो 2-3 तुरियां आप पीस लें लहसुन की। तो 1 टेबलस्पून वूस्टर सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैं काली डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च, हाफ टी स्पून पार्सले, 1 कप केचप और 1 टेबलस्पून ऑयल। तो ऐसा करते हैं, अब हम पिज़्ज़ा सॉस बनानी शुरू करते हैं। उसके बाद फिर चिकन की तरफ आ जाएंगे। फ्लेम ऑन कर दी है तो थोड़ा सा ऑयल डालते हैं इसमें और प्याज डाल देते हैं। ये सॉस आप बना के अपने फ्रिज में रखें और जब भी आपका पिज़्ज़ा खाने को दिल चाहे तो ये सॉस लगाएं और पिज़्ज़ा बना लें। और इस सॉस के बगैर तो पिज़्ज़े का मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए ये बना के रख लें तो आपको आसानी हो जाएगी। जब भी आप पिज़्ज़ा बनाने लगेंगे तो सॉस आपके पास मौजूद होगी, क्योंकि इसमें सोया सॉस और वूस्टर सॉस वगैरह डली होती है तो ये ख़राब नहीं होती। तो जितनी देर तक ये सोते होते हैं तो वेट करते हैं। अब इसमें लहसुन पाउडर डालते हैं। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो फ्रेश लहसुन डाल दें,
तो प्याज आपने बहुत सुनहरी नहीं करने, सिर्फ 1-1.5 मिनट मैंने किए। तो थोड़ा सा इसको करके लहसुन को, तो इसमें फिर टमाटर शामिल कर देते हैं। हल्का सा बस करना है आपने इसको। टमाटर शामिल कर देते हैं। इसको तकरीबन हमने पकाएंगे 6-7 मिनट, ताकि अच्छी तरह टमाटरों का जो है ना वो कच्चापन दूर हो जाए। बाकी मसाले भी इसमें शामिल कर देते हैं। चलिए देखिए कितनी आसान है बनानी। मिक्स कर दें अच्छी तरह। इसमें वूस्टर सॉस, सोया सॉस दोनों शामिल कर दें। मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तकरीबन 4-5 मिनट के लिए ये पकता रहे, ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। फिर अच्छी तरह इनको दबा के पेस्ट बना लेंगे, फिर केचप शामिल कर देंगे। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं, तो अब इसमें केचप शामिल कर देते हैं। तकरीबन ये 6 से 7 मिनट पकते रहे हैं टमाटर, और अब इसको मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के बाद आग बंद कर देंगे। ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुकी है। तो इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं और चिकन की तैयारी कर लेते हैं। चलिए ये तो हो गई। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए चिकन तैयार कर लेते हैं। 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया गया है। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ टी स्पून सूख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, और स्मोक के लिए छोटा सा कोयले का पीस। पिज़्ज़े के ऊपर जो वेजिटेबल यूज़ होनी है, 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद टमाटर और 1 अदद प्याज, इनको हमने काट लिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोज़रेला और चेडर चीज़ 1-1 कप। पिज़्ज़ा सॉस जो अभी हमने तैयार की थी वो भी ठंडी हो चुकी है, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून पार्सले, ये हम ऊपर पिज़्ज़ा जब तैयार होगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स हर्ब्स ये ऑप्शनल है, तो अभी ऐसा करते हैं कि चिकन को बनाना शुरू करते हैं। ऑयल डालते हैं, अब चिकन शामिल कर देते हैं इसमें। तकरीबन ये 10-12 मिनट में तैयार हो जाएगा, क्योंकि चिकन बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी ये गल जाता है। बस इसको अच्छी तरह भूनते हैं। अब इसमें लेमन जूस शामिल करते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है। सारे इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। चलें, अब इसको 7-8 मिनट के लिए रख देंगे, तो उसके बाद इसको चेक करते हैं। चलें इसको देखते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो चुका है। तो कोयला भी तैयार हो चुका है। स्मोक कर लेते हैं चिकन को। तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। तो ये सेंटर में ये रख देते हैं। हमने कटोरी बनाई हुई छोटी सी, तो कोयला इसमें रखते हैं। थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप ऑयल के डाल देते हैं इसमें। तो बड़ा अच्छा यानी कि टिक्के का फ्लेवर आ जाएगा, स्मोकी सा। तो इसको 5 मिनट पड़ा रहने देते हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं। चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो चुका हुआ है। ये देखिए इस तरह ड्राई होना चाहिए, और डो भी राइज हो चुकी है। तो अब ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें से सारी एयर निकाल देते हैं।
ओवन भी प्री हीट पे लगा देते हैं, 180 टेम्परेचर रखते हैं उसका। चलिए इसके 2 पीसेस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैदा डालें और अब इसको बेल लेते हैं हम। इसको हमने ऑयल लगा दिया पैन को आराम से। किनारों पे इसे थोड़ा सा प्रेस करके मोटा कर लें इसको इस तरह, और कांटे की मदद से हल्के हल्के इस तरह सुराख कर लेंगे ताकि अगर बीच में गैप रह गया, एयर रह गई है तो वो निकल जाए। आज हम विद ओवन और विदाउट ओवन दोनों पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो ओवन हमने 180 डिग्री पर प्री हीट पे लगा दिया है और देगची के नीचे भी मीडियम फ्लेम पे रखा है। बाद में इसको हल्की फ्लेम कर देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। ये आप अपनी जितनी आपको पसंद है आपने उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। चलिए इस तरह सारी लगा लेते हैं। दूसरे को भी लगा लेते हैं। इस वक्त हमारे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ है 1-1 कप। तो पहले हम थोड़ी थोड़ी ये डालेंगे, दोनों के ऊपर। चिकन डाल देते हैं इसके ऊपर। खूब ढेर सारा डालें ताकि खूब मज़ा आए। चलें ये भी हो गया। अब सब्जियां डाल लेते हैं। टमाटर लगा देते हैं इस तरह। थोड़ा प्याज डाल देते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च हमने बारीक काट के भी डाल दी है। तो ऑलिव्स डाल देते हैं। ऑलिव्स के बगैर तो पिज़्ज़े का मज़ा ही नहीं आता। अब बाकी बची हुई चीज़ ऊपर डाल देते हैं। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। बाकी बाद में जिसने ज़्यादा डालने होंगे वो ज़्यादा डाल लेगा। अभी मुनासिब डालते हैं। चलिए अब इसको ओवन में रख देते हैं। मिक्स हर्ब भी डाल दिए हमने ऊपर। देगची को हमने प्री हीट कर लिया है। तो एक पिज़्ज़ा हम इसमें रखते हैं। बस इतनी आपने आंच रखनी है इसकी। तो अब इसको हम रख देते हैं। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। इसको भी रख देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं तो इसको चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ओवन का भी चेक कर लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। देगची वाला भी निकाल लेते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है।